हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूनिट नंबर थर्ड में है +1 में। उसमें क्वेश्चन आता है कि हाउ टू प्रिडिक्ट ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर, शेल नंबर एंड ब्लॉक। ठीक है, तो उसमें आज हम फाइंड करेंगे इन चीज़ों को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। कोई एलिमेंट्स आपको गिवन होगा, उस एलिमेंट की आपको कॉन्फ़िगरेशन भी गिवन हो सकती है, उसकी हेल्प से आपको फाइंड करनी है सारी कंडीशंस कि उसका ग्रुप नंबर क्या होगा, ब्लॉक क्या होगा, शेल नंबर क्या होगा। तो पहले कुछ हम समझ लेते हैं कि जो हमारा पीरियोडिक टेबल है वो किस तरह से है, फिर हम फाइंड कर पाएंगे कि कौन सा शेल नंबर है और ग्रुप नंबर है। तो देखिए कैसे है। जब हम पीरियोडिक टेबल को देखते हो आप, तो सबसे पहले एस ब्लॉक की बात आती है। ठीक है, एस ब्लॉक में आपका ये SN1 और SN2 मैंने लिखा है, यानी ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप 2 की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, यानी जो एस ब्लॉक आता है आपके पास, इसमें ग्रुप 1 आपका ग्रुप 1 to 2 आता है। ठीक है, 2 ग्रुप होते हैं इसमें। जब हम डी ब्लॉक की बात करते हैं तो उसमें आपके पास 3 to 12 होते हैं। ठीक है, जब हम पी ब्लॉक की बात करते हैं तो 13 to 18 होते हैं। ठीक है, अब एक सीरीज होती है सेपरेट से। ठीक है, नीचे 2 डाउन सीरीज है, 4F सीरीज और 5F सीरीज, उसकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके, अभी हम सिर्फ SPD की बात करते हैं कि इनको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप समझिए, आप जरा ध्यान से, पहले मैं आपको पॉइंट क्लियर करता हूँ, फिर हम शुरू करेंगे कुछ एग्जांपल्स। तो देखिए, जो मैंने लिखा है आप उसको समझिए। अगर मैं कोई भी कॉन्फ़िगरेशंस करूँगा, उसके लास्ट में अगर S1 आता है, यानी वो लास्ट S1 पे स्टॉप होता है, तो बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 1। अगर वो लास्ट 2 पर स्टॉप होता है S, तो मैं उसको बोलूँगा कि ग्रुप नंबर 2 का एलिमेंट है वो। ओके, S से क्लियर हो जाएगा ब्लॉक नंबर कि S है तो S ब्लॉक होगा। ओके, ऐसे इधर आता है आपके पास D, लास्ट एलिमेंट आपका D में रहेगा। ठीक है, ये सीरीज होगी, उसमें 3D, 4D, 5D और 6D। इसके अकॉर्डिंग उस सीरीज का नाम आ जाएगा। 3D में आएगा तो 3D सीरीज का एलिमेंट होगा वो। ठीक है, ग्रुप में बताऊंगा कैसे निकालेंगे। 4D से 4D में होगा, 5D वाला 5D और 6D वाला 6D। अब आगे चलते हैं। यहां पर देखिए आप, यहां पे मैंने लिखा है P1, P2, P3, P4, P5, P6। ओके, और यहां से आप समझ ही गए होंगे, P1 रिप्रेजेंट 13 ग्रुप, 14 ग्रुप, 15 ग्रुप, 16 ग्रुप। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट 5 वाला 17 ग्रुप, 6 वाला 18 ग्रुप। ठीक है, तो ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं। इसका एक शॉर्ट मेथड भी है, मैं आपको एग्जांपल में समझाऊंगा। तो देखते हैं कुछ एग्जांपल से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब सपोज कीजिए मैं कुछ कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं, मुझे लिखा मान लो सपोज Na, और मुझे बतानी है सारी कंडीशंस Na के बारे में क्या क्या हो सकती हैं। तो देखिए, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, Na की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी। तो कॉन्फ़िगरेशन आपको आनी चाहिए। अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन में डाउट है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। उस प्रीवियस वीडियो में मैंने कॉन्फ़िगरेशन को सिखाया हुआ है कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने कॉन्फ़िगरेशन कर दिया Na का। जब Na का कॉन्फ़िगरेशन किया, आप देखिए, अब लास्ट पे चलिए, लास्ट पे, बिल्कुल लास्ट पे। ओके, अब लास्ट, अब यहाँ पे देखिए, मैंने बोला था S है ये, तो ब्लॉक S ब्लॉक हो गया। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। S1 लिखा हुआ है, तो 1 का मतलब ग्रुप नंबर 1 हो गया। ओके, देखो 2 चीजें मुझे क्लियर होगी, ब्लॉक, ग्रुप। अब हम चलते हैं पीरियड। कौन से पीरियड में होगा वो? पीरियड इक्वल टू शेल नंबर। आप याद रखना, पीरियड और इक्वल टू क्या रहते हैं? शेल नंबर। वो इक्वल होंगे आपके पास, वो आपका ये लास्ट नंबर होगा। हाँ जी, लास्ट नंबर इज 3, तो आप बोलोगे 3। ठीक है, तो पीरियड वो 3 में होगा, शेल नंबर भी उसका 3 होगा, ब्लॉक S होगा। ठीक है, और ग्रुप नंबर 1 होगा। समझ रहे हैं आप? ये S वालों के लिए है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल मैं आपके लिए करता हूँ। सपोज कीजिए P के लिए लिखते हैं हम। सपोज कीजिए मैंने लिखा कार्बन 1s2, 2s2। ठीक है, 6 होता है इसका, 2p2। ओके, अब आप पहले के तरीके से चलिए, देखिए लास्ट जो है वो हमारा P आया है। P मीन्स P ब्लॉक। ओके, P2 आया है। हाँ जी, P2 है तो आप यहां से मेंशन कर लीजिए। 2 मीन्स ग्रुप नंबर आपका 14। ओके, और उसके बाद अभी मैंने आपको बताया था शेल नंबर और पीरियड आप कैसे निकाल सकते हैं। ये लास्ट आपका कहां पर रुका है? 2 पर। लास्ट कहां रुका है आपका? 2 पर। तो पीरियड इज
पीरियड और शेल नंबर कितना रहेगा आपका 2। समझ रहे हैं आप? ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चंस में निकाल सकते हैं ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर, शेल नंबर। ठीक है, उसके सारी चीज़ें आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ और एग्जांपल करते हैं, समझते हैं इसको और तरीके से। देखिए नेक्स्ट हम करते हैं पी से एक और लेते हैं, पॉज कीजिए। मान लीजिए मैंने लिखा आपके पास फॉस्फोरस पी, एटॉमिक नंबर इज 15। ओके, कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2। ठीक है आपके, और 3p3। ठीक है, 15 हो गए पूरे। यस, 10 12 और 3 15। ओके, अब आप देखिए कैसे फाइंड करना है मुझे। लास्ट पी पर है ये पी ब्लॉक। ओके, और 3 है, 3 आप यहाँ से मैच कर लीजिए। ग्रुप नंबर 15। शेल नंबर आपको बताना होगा। शेल नंबर मैंने लास्ट वाला बोला है आपको 3, और पीरियड नंबर भी कितना होगा 3। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम फाइंड कर पा रहे हैं अगर आप ऊपर वाली पॉइंट याद रखेंगे। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा पी के लिए। पी का एक शॉर्ट तरीका और है, क्या कीजिए आप, अगर आप वो शॉर्ट तरीका इसके लिए ग्रुप नंबर के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जो आपको ईजी लगे आप वो कर सकते हैं। क्या है, आप इसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन गिन लीजिए। इस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, लास्ट में आप गिन सकते हैं 5, ये वाले 2 और 3 5। ठीक है, शेल में, लेकिन आपको इस शेल में गिनने पड़ेंगे। थर्ड शेल में इसके 2 और 3 5 है, तो आप इसमें 10 जोड़ दीजिए। 10 वो आपका क्या आ जाएगा, ग्रुप नंबर। ठीक है, ये भी एक मेथड है, किसी भी पी ब्लॉक का आप निकाल सकते हो। आप उसमें 10 जोड़ दें। आप 10 क्यों जोड़ते हैं आप अगर पूछेंगे तो मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट कह सकता हूँ कि पी से पहले आपके पास बीच में और एस के डी ये 10 आते हैं, तो इसलिए हम इसमें 10 प्लस कर देते हैं। तो 10 प्लस करने से वो ग्रुप नंबर आ जाता है हमारे पास। ठीक है, तो या फिर सिंपल आप याद रख लीजिए P1 P2 P3 इस मेथड से, या फिर आप ये क्या है, लास्ट इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कीजिए, उसमें 10 जोड़ दीजिए। सबके लिए एप्लीकेबल है ये। ठीक है, तो ये थे हमारे एस और पी के लिए। एक हम बात करते हैं डी। अगर डी का कोई एलिमेंट आ जाता है तो कैसे करेंगे, तो देखिए डी के लिए करता हूं मैं। डी का मैं आपको सेप्शनल ही करके दिखाता हूं, जो सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन भी रहती है कॉपर की Cu, उसका करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। ठीक है, 3d10 करना पड़ेगा मुझे, ये लास्ट में है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन होगी आपके पास कॉपर की। ठीक है, और अगर आपने वैसे कहीं कॉन्फ़िगरेशन आप पढ़ते हैं तो शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखा होता है, 3d10 आगे लिखा होता है 4s1, तो वहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग रहता है। तो मैं दोनों को बताता हूँ आपको, देखियो आप। हाँ जी, तो अगर आप सिंपल लिखते हैं ऊपर वाली, तो देखिए लास्ट ये कहाँ पे स्टॉप हुआ है, डी वाले में, तो बिलोंग्स टू डी ब्लॉक, डी ब्लॉक से ब्लॉक। ठीक है, मेंशन करेगा ये। और सीरीज आपको पता ही लग गई है, 3D सीरीज में है ये, क्योंकि एलिमेंट के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 3D में आ रहे हैं। ओके, शेल नंबर, हाँ जी, शेल नंबर कौन सा होगा इसका, शेल नंबर इज हाईएस्ट होता है, शेल नंबर इज 4। ठीक है, ये आपका शेल नंबर होगा, यहाँ से शेल नंबर आपका कितना है 4। ठीक है, पीरियड भी कितना हो जाएगा, ठीक है जी 4। ओके, ये क्लियर हुआ। अब बात आती है ग्रुप नंबर की। इसमें ग्रुप कैसे पता लगेगा हमें कि कौन से ग्रुप में है ये। अब ग्रुप के लिए क्या करना है आपको, हाँ जी, लास्ट डी वाले जितने भी डी में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो, और ऑल लास्ट वाला जो शेल होता है उसके, उनके इलेक्ट्रॉन टोटल कर लीजिए, ये वाले, ये दोनों के, ये दोनों, यानी 1 इसमें है 10 इसमें है, 10 + 1 11, 10 + 1 कितना हुआ 11, यानी ग्रुप नंबर 11 में है ये। ठीक है जी, समझ रहे हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ बात को। डी वाली लास्ट स्टॉप हुआ ये डी पर, तो डी ब्लॉक, शेल नंबर इज 4, पीरियड नंबर इज 4, सीरीज 3D में है, 3D सीरीज। अब ग्रुप नंबर कैसे फाइंड होता है, ग्रुप नंबर फाइंड के लिए क्या करना पड़ता है आपको, लास्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जोड़ने होते हैं। 10 + 1 11, तो यानी बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 11। ठीक है जी, तो ये थे कुछ कंसेप्ट हमारे जिससे हम शेल नंबर, ग्रुप नंबर, ठीक है, ये निकाल सकते हैं। कुछ और क्वेश्चंस हम इस पे करेंगे। ठीक है, आप भी मैक्सिमम से मैक्सिमम एग्जाम्पल ट्राई कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए हमारा इतना ही था, बाकी हम नेक्स्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।